अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमारा हलक का आखिरी हिस्सा रह गया जिसे कहते हैं अदनाए हलक। ठीक है, ऊपरी हिस्सा। अब इब्तदाए हलक भी कहते हैं, मतलब जहाँ से हलक का इब्तदा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अदना हलक। अदनाए हलक भी, इब्तदाए हलक भी, जिसका मतलब होता है हलक का ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अदनाए हलक, हलक का ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं? अदना हलक। यहाँ से कौन से हुरूफ अदा होते हैं? गौइन और खौ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने इनको कैसे पढ़ना है। गौइन, गौइन सबसे पहले हैवी लेटर है। ठीक है, हैवी लेटर है। साउंड इसकी कैसी है? अब आप पहले इसको निकाल के देखें। आओ, आओ, तो क्या हो रही है? साउंड रनिंग हो रही है। अब इसकी ब्रेथ देखें, आप आगे हाथ रख के देखें, आपको क्या फील होता है? तो अपने मुंह के आगे हाथ रख के देखें, आपको सांस बाहर निकलता फील नहीं होगा। आओ, आओ, सिर्फ आवाज़ निकल रही है, साउंड निकल रही है। तो हम इसके ब्रेथ के आगे लिखेंगे कि ये कटिंग है। हैवी लेटर है, साउंड रनिंग है, जबकि ब्रेथ सांस क्या हो जाता है? कट जाता है। ये और इसकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है, सिर्फ यही है कि ये हैवी लेटर है। अब हम देखते हैं लेटर खौ को। तो लेटर खौ भी गौइन की तरह हैवी लेटर है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेटर खौ, हैवी लेटर। फिर अब इसकी साउंड कैसी है? अब आप इस पे देखें, अख, अख, तो रुक नहीं रही, कट नहीं रही, जारी रह रही है, इसीलिए हम लिखेंगे साउंड रनिंग है। अब इसका सांस देखते हैं, ब्रेथ कैसा है? तो अगर आप मुंह के आगे हाथ रख के देखेंगे तो आपको बिल्कुल हल्की सी सांस आवाज़ फील होगी, सांस आपको हाथों पर टच करेगी। अख, अख। ठीक है, तो हाथ रख के जब आप देखें, सब इस तरह करके देखें, आपको फील होगी कि इसकी साउंड भी, ब्रेथ भी दोनों रनिंग है। जबकि गौइन की क्या थी? साउंड रनिंग थी, ब्रेथ कटिंग था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी कोई नहीं है। दोनों हैवी लेटर हैं, दोनों की साउंड रनिंग है, ब्रेथ में आके इसकी रनिंग है, जबकि गौइन की कटिंग साउंड है। तो ये चीज़ें आपने अपनी नोटबुक में लिख लेनी है ताकि ये आपको याद रहें, और इनको अदा करते वक्त ये क्वालिटीज़ आपने अदा करते वक्त इनको ख्याल रखना है। यहाँ पर ये पिक्चर शेयर की है, इसमें आप देखें कि सही गौइन और खौ का मखरज कहाँ पर है। आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये सॉफ्ट पैलेट और ये जो कवा जिसे कहते हैं, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा जो हमारे मुंह में होता है, बिल्कुल इसी जगह पे जहाँ पर सॉफ्ट पैलेट है, इधर से गौइन और खौ अदा होते हैं। जैसे ही जिस तरह हम जब गरारे करते हैं तो उस टाइम जो हमारी आवाज़ निकलती है ग, तो गौइन कहाँ से निकलता है? सेम उसी जगह से। यहाँ पर हमारी ज़बान का एंड हो रहा है और हलक का स्टार्ट हो रहा है, और बिल्कुल इसी कवे के ऊपर ही हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है। उस सॉफ्ट पैलेट को टच होता है, हमारी ज़बान पीछे से बंद हो जाती है, क्योंकि जब भी हैवी लेटर होगा पिछली ज़बान ऊपर उठ जाएगी। तो गौइन, गौइन, ठीक है, बिल्कुल चिपकेगी नहीं क्योंकि फिर साउंड नहीं निकलेगी। तो ये बेसिकली इसकी जगह है जहाँ से गौइन और खौ का मखरज अदा होता है। तो आप इसको ट्राई करके देखें। गौइन, गौ, गौ। तो अमूमन मिस्टेक क्या होती है कि जब भी हम इसको अदा करते हैं, गौइन की जगह अगर हम इसको सही नहीं पढ़ेंगे, लाइट करके पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा जैसे है अग, अग, अग। अगर आप सही नहीं पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा अग, अग। और खौ की जगह अमूमन क्या पढ़ा जाता है? खा, खा। गौ, गौइन को गा पढ़ देंगे और खौ को खा। तो ये फ़र्क आपने रखना है, ये है गौ, गौ, खौ, खौ। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखें जैसे ये अदना हलक से ऊपरी हिस्से से गौइन और खौ अदा हो रहा है।
غائن کی مثال ہے جیسے غاسقن، غو یہ ہیوی لیٹر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو صحیح پروناؤنس کریں گے غاسقن. اور اب یہ گاسقن، گاسقن تو عربی میں گاف ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ حرام درجے کی غلطی ہو جائے گی، میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اس کو، غاسقن، غاسقن، گا یہ دونوں بہت ڈفرینٹس ہیں، تو آپ نے اس کا فرق جو ہے واضح رکھنا ہے. غاسقن، غاسقن، مغضوبی، مغ، ٹھیک ہے، غائن کو جب ساکن کریں گے حمزہ زبر غائن، او ساؤنڈ اس کی جانے دینی ہے، رننگ ساؤنڈ ہے لیکن بریتھ رک جاتا ہے، تو کیا بنے گا او. اسی طرح ہم لیٹر خو کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی لیٹر خواہ میں دیکھیں، جیسے یہ بھی ادنہ حلق سے ادا ہوتا ہے، غائن کے بالکل ساتھ ہی ہوتا ہے، جیسے خراش، خراش کی آواز ہوتی ہے، اس میں آپ کو تھوڑی سی فیل ہوگی گلے میں تھوڑی سی خراش، تو اس طرح یہ ہوتا ہے خلق الانسان خالدین، خلق، 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 کھا نہیں کہنا، خو، کھا، خو، تو یہ فرق آپ نے رکھنا ہے. یہ کیا ہے، خلق، اس میں گلے میں خراش آپ کو فیل ہونی چاہیے. خالدین، یہ دیکھیں جب ہم، اور اس کو ساکن کر کے اب دیکھیں، حمزہ زبر خو، اخ، اخ، اس میں کیا ہو رہی ہے، ساؤنڈ بھی رننگ ہو رہی ہے اور بریتھ بھی رننگ ہو رہا ہے، تو یہ فرق آپ نے رکھنا ہے. بہت آسان مخرج ہے، اس کی پریکٹس تھوڑی سی کریں انشاءاللہ تعالی، باقی لیسن میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے.